भारत के दौरे पर पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए वे गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। उनके अलावा समिट में कई देशों के बड़े नेता हिस्सा लेने के लिए भारत पहले ही पहुंच गए हैं। 10 से 12 जनवरी तक आयोजित समिट में दुनिया भर के 20 देश भाग ले रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी गांधीनगर में इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी सहित 25 अन्य खेलों के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सौंपा। इसके साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के अकादमी के हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह, राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव और महिला हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू को भी इस दरमियान उन्होंने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा के मानसरोवर सभागार में शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मैं सभी विधायकों को बधाई देता हूं जिनको जनता ने अपेक्षाओं से चुना है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का इतिहास गौरवशाली रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यह जन्मस्थली है। झांसी की रानी पूर्व राष्ट्रीय शंकर दयाल शर्मा सभा अटल बिहारी वाजपेयी इसी धरती से आते हैं। आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जनता की अपेक्षाएं पूरी करें। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हम सबके लिए यह अति प्रसन्नता का क्षण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रबोधन का अर्थ यह है कि प्रशिक्षण से पहले हम उस विषय में डूब जाएं। हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में एवं अपने सूक्ष्म शरीर बाह्य शरीर का एकाकार करने का जो भाव अगर हम धारण करते हैं तो इसका मतलब प्रबोधन होता है। आज ये मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने लोकतंत्र यही नहीं कि हमने केंद्रीय रूप से लोकतंत्र, हमारी पंचायत से लेकर दिल्ली तक, संसद तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना, ये हमारी लोकतंत्र की ताकत। ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। ऐसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। इस प्रकार से हमने उनको यहाँ महसूस किया है और अब दूर से जब हम देखते हैं, वास्तव में कई अवसर पे पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े विषयों में जितनी सरलता के साथ पक्ष को आपने अपने साथ लेकर के हमारी संसदीय कार्यप्रणाली का ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का जो मान बढ़ाया, मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमें जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय करना चाहिए। यह बात विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कही। श्री सिंघार ने इस मौके पर कहा कि कुछ सालों में बैठकों का दौर कम हुआ है। एक समय था जब विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का डर होता था। सरकार भी जवाबदारी से विधायकों के पक्ष में न्याय करती थी। बता दें, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं ने उनकी जोरदार अगवानी की। नए साथी सीखेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं कभी जो बात करता हूँ कभी स्पष्ट विपक्ष के साथ से नहीं करता। ये मेरी सोच है। इसी तौर से पिछले कई सालों में बैठकों का दौर कम हुआ है। हमारे साथी विधायक दोनों पक्ष के अपनी बातें नहीं उठा पाए, विधानसभा के प्रश्नों के जवाब उनको नहीं मिल पाए। इनकी बचावट जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा का मूल्य हुआ है। ये समय था हमारी युवाई जी की गंगा देवी जी, कई वरिष्ठ उनके साथ के लोग बैठे हैं। विधानसभा में डर था कि प्रश्न आया कि जवाब अधिकारी की मंजूरी होती थी सही, वो सरकार का भी था कि विधायकों के पक्ष में न्याय कराए। सच्चाई है
सरकारें कोई सी भी रहे, लेकिन हमें सामूहिक रूप से इन जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का साथ देना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष जी मेरी आपसे भावना है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर इस समय राजनीति चरम पर है। इसे लेकर कांग्रेस पूरे जोश में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज दतिया में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सभी को मिलकर सफल और प्रभावी बनाना है। श्री पटवारी ने इस मौके पर कहा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट दिए और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विभागों के बंटवारे दिल्ली ने तय किए। प्रदेश की जनता ने भोपाल से संचालित होने वाली सरकार को चुना, लेकिन वो दिल्ली से चल रही है, क्योंकि भाजपा में अब आंतरिक लोकतंत्र भी खतरे में है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष, आपकी भावनाओं को अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, कार्यकर्ता के सम्मान को समझता हूं। मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, जिला युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और एक प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी भी आप लोगों ने मुझे दी है। साथियों, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम सबका खून गिरेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर भाजपा भी डिफेंसिव मोड में है। यही कारण है कि मणिपुर में यात्रा को लेकर फिलहाल गतिरोध जारी है। अनुमति को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर है। राहुल गांधी की रैली को इजाज़त देने पर गहनता से विचार चल रहा है। हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। No, you see, you rightly said, the prevailing law and order situation in the state is very, critical. So, giving permission of Rahul Gandhi's rally is under active consideration. We are taking report from various security agencies. After receiving the report from the various security agency, we will take a concrete decision. Okay? Thank you. दूसरी ओर मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अभी तक तो इजाज़त दे देनी चाहिए थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है, बल्कि देश में प्यार भाईचारा रहे और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे उठाए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए ही यह यात्रा है। इसे तुरंत इजाज़त मिलनी चाहिए, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। देखिए, अभी तक तो परमिशन दे देनी चाहिए थी। जब उनको मालूम है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये मैसेज देने के लिए, खाली राजनीति के लिए नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा खाली राजनीतिक नहीं है, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे। देखिए, समस्याएं जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, गरीब अमीर की भी खाई बढ़ी हुई है, उसकी है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठा रखे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनको आगे बढ़ाने की बात है। जब ये स्थिति है तो ऐसी यात्रा तो कोई पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है, उसमें रुकावट आनी नहीं चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं। वहीं इस भव्य समारोह को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर का श्रेय लेने का आरोप लगाती रही है और इसे इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी बता रही है। वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। कमलनाथ ने कहा है कि राम मंदिर सबका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के बनने की शुरुआत हुई, तब बीजेपी की सरकार थी तो इसे बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। राम मंदिर पर सबका अधिकार है। उन्होंने कहा, राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है, यह पूरे देश का है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई।
भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर का। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना टिकट जाऊंगे। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर को लेकर हो रही सियासत के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही पुराना आंदोलन है, इसमें काफ़ी दिग्गजों का योगदान है, उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए। ये राम मंदिर के इतिहास बहुत पुराने हैं, काफी बड़े बड़े दिग्गजों का योगदान थे, कहीं गलती थी, कहीं सही थी, कैसे क्या क्या हुआ ये इतिहास की वर्णन होना चाहिए। आज मोदी जी अपने रौनक फैलाने के लिए किसी की नाम भी जिक्र नहीं करते। वहीं भोपाल से कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने भी भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भाजपा की बपौती नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर के ताले स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे, तब कांग्रेस ने जश्न नहीं मनाया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि 90 के दशक में मंदिर निर्माण के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे। 30 सालों में यह धनराशि किस बैंक, किस प्रदेश में है, ब्याज सहित वह राशि कितनी हो गई है, इस पर भी बात होना चाहिए। पूरा विश्व जानता है कि राम मंदिर के दरवाजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए। कांग्रेस ने कोई जश्न नहीं मनाया। पूरा देश यह भी जानता है कि दशकों तक चले न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई के बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है